अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेंटल केरीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंटल केरीज़ या कैविटी या दांत में लगने वाला कीड़ा क्या होता है और इसके बनने की कॉजेज़ क्या होती हैं। बेसिकली डेंटल कैविटी या डेंटल केरीज़ हमारे मुंह में पाए जाने वाला जो एक दांतों के ऊपर लेयर होता है, जिसे प्लाक कहा जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे जो हम फूड के थ्रू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का इंटेक करते हैं, वो बैक्टीरिया उन शुगर को एसिड में कन्वर्ट करती है और ये एसिड काफ़ी डैमेजिंग होता है। ये एसिड हमारे दांतों की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनेमल, उसको डीमिनरलाइज कर देता है और ये डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस जब एक्सटेंसिव होता चला जाता है तो हमारे दांत में एक होल या खड्डा डेवलप हो जाता है और ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है। पाकिस्तान में ओवर 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन प्रेवलेंट है कि उसको डेंटल केरीज डेवलप हो जाए। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेंटल केरीज पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। डेंटल केरीज हो जाने के बहुत सारे वजूहात हैं। उसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर जिसमें पेशेंट का ओरल हेल्थ शामिल है, जेनेटिक्स, फूड इनटेक किस किस्म का है, इस पे डिपेंड करता है, या फिर अंडरलाइन कोई और इलनेस जिसमें डायबिटीज़ या ज़ीरोस्टोमिया यानी कि जब मुंह में सलाइवा या थूक कम बनती है, वो भी डेंटल केरीज कॉज करता है। या अगर आप फ्लोराइड जो है उससे आपका एक्सपोजर कम है तो तब भी डेंटल केरीज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेंटल केरीज बेसिकली जैसे आपको बताया है कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है और ये इन्फेक्शन और टूथ सेंसिटिविटी और पेन को कॉज करती है। सो पेशेंट जो है वो मोस्टली डेंटल ऑफिस में डेंटल पेन के साथ या पल्पल पेन के साथ जब आता है तो उसका जो डैमेज है यानी कि जो डेंटल केरीज हैं, वो जो इनर मोस्ट लेयर होता है दांत का, जिसमें दांत की लाइफ होती है, उसको पल्प कहा जाता है। जब डैमेज वहाँ तक पहुँचता है तो पेशेंट मोस्टली डेंटल ऑफिस में पेन की कंप्लेंट के साथ पहुँचता है। सो डिपेंड करता है कि पेशेंट ने किस टाइम पे नोटिस किया है कि उसको डेंटल कैविटी डेवलप होगी और किस टाइम पे उसका डायग्नोसिस हुआ है और किस टाइम पे उसने सीरियसली अपने लिए ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्ट किया है। बेसिकली डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अगर आपको डेंटल केरीज हो गई है तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और जो ट्रीटमेंट प्लान आपको दिया हुआ है उसको फॉलो करें। अगर तो केरीज सुपरफिशियल है तो आपकी फिलिंग होगी, और अगर केरीज डीप चली गई है, आपकी जो थर्ड लेयर है वो एक्सपोज हो गई है उस केरीज से, तो फिर रूट कैनाल फॉलोड बाय क्राउन करवाइए। और अगर आपकी फ्रीक्वेंट स्नैकिंग है या शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप ऐसी डाइट से परहेज़ करें। ऐसी चीज़ें मत लें जो कि डेंटल कैविटी को जो है प्रोग्रेस कराने में मेजर रोल प्ले करे। अगर आप जेनेटिकली भी एक्सपोज्ड हैं या आपके अंदर टेंडेंसी है डेंटल केरीज को डेवलप होने की, तो आप अपनी डाइटरी इंस्ट्रक्शन और ओरल हाइजीन के हैबिट्स को बेटर करके डेंटल केरीज को प्रिवेंट करा सकते हैं। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और ओरल हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें, नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। और हर खाने के बाद रिंस लाजमी कर लें, कुल्ली कर लें, गार्गल कर लें, ताकि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सके और जितना ज़्यादा हो सके आप इस किस्म के डैमेजेस से बच सकें। So my take home message is to take good care of your oral health, to avoid the sugary and the starchy food, as well as do visit your dentist after every 6 months. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक न्यू डेंटल टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू।